महेंद्र के दादाजी अचानक बीमार हो गए और फिर उन्हें पास के एक हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन भर्ती होने को कहा और फिर महेंद्र के दादाजी भर्ती हो गए। महेंद्र अपने दादाजी से बेहद प्यार करता था और सभी बातें शेयर करता था और दादाजी से काफी फ्रैंक था। रात हो गई थी। दादाजी के पास महेंद्र की माँ और पापा रुके थे और उन्होंने महेंद्र को घर जाने के लिए कह दिया। महेंद्र घर जाते जाते दादाजी से कहने लगा, चिल दादाजी, ठीक हो आप, कुछ नहीं होगा। दादाजी मुस्कुराते हुए महेंद्र को बाय कहते हैं। सुबह महेंद्र फिर आया दादाजी को देखने। महेंद्र दादाजी के पास बैठा था, तब एक नर्स दादाजी को दवाई और इंजेक्शन लगाने आई। तब महेंद्र ने नर्स को देखा और देखता ही रह गया। दादाजी महेंद्र को देख रहे थे, लेकिन महेंद्र आधा मुंह खोले लड़की को देखे जा रहा था। नर्स थोड़ा गुस्से महेंद्र को देखकर चली गई और फिर दादाजी महेंद्र से, पसंद आ गई क्या? महेंद्र, कितनी सुंदर लड़की है दादाजी। दादाजी, हाँ सुंदर तो है, पसंद है तो बात कर। महेंद्र, करना ही पड़ेगा दादाजी अब तो। और दोनों दादा पोते हंसने लगने हैं। महेंद्र दिन भर वहीं रुका रहा और उस नर्स का देखता रहा। दोपहर में नर्स फिर आई। महेंद्र फिर नर्स को विलन की तरह देखने लगा। नर्स फिर से गुस्से में देखकर चली गई। शाम को लड़की फिर आती है और महेंद्र को गुस्से में देखकर चली जाती है और फिर उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो चली जाती है। महेंद्र अपने मम्मी पापा से घर जाने को कह देता है और खुद रुक जाता है। दादाजी महेंद्र से कहते हैं, उस लड़की के लिए रुका है ना? महेंद्र, दोनों के लिए दादाजी। और फिर बहुत देर तक महेंद्र उस लड़की को देखता है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती। और फिर दादाजी को दवा देने दूसरी नर्स आती है तो महेंद्र उनसे पूछता है और कहता है, सुनिए सिस्टर, आपसे पहले जो नर्स थी वह कहाँ गई? सिस्टर, उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है और वो घर चली गई। दादाजी सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, तेरा तो पोपट हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद महेंद्र और दादाजी खाना खाकर थोड़ी बातें करते हैं और सो जाते हैं। सुबह महेंद्र फिर से लड़की का इंतजार करने लगता है और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो लड़की नहीं दिखती। काफी देर तक रुकने के बाद करीब 10 बजे आई वह लड़की। महेंद्र फिर उसे को देखने लगा और फिर घर जाकर कुछ घंटों बाद फिर आ गया। महेंद्र उसे देखता और वह गुस्से में महेंद्र को देखती। ऐसे ही चलता रहा करीब 15 दिन तक। उसके बाद दादाजी की छुट्टी होने को आई। महेंद्र उदास था कि अब वो उस लड़की को नहीं देख पाएगा। दादाजी ने महेंद्र के चेहरे की तरफ देखा तो दादाजी समझ गए कि ये उदास क्यों है। छुट्टी होने से कुछ देर पहले दादाजी ने महेंद्र से कहा, बोल दे अगर प्यार है और अच्छी लगती है तो। महेंद्र, दादाजी मना कर दिया। फिर, दादाजी, ये मत सोच और जाकर बात कर। महेंद्र ने हिम्मत करके लड़की से बात करने के लिए गया। नर्स सामने ही एक कुर्सी पर बैठी फोन चला रही थी। महेंद्र उसके पास गया और कहा, सुनिए मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। नर्स गुस्से में, हाँ बोलो। महेंद्र, बुरा मत मानिएगा, मुझे आप बहुत पसंद हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लड़की नहीं कहकर कर गुस्से में उठकर चली जाती है और फिर महेंद्र दादाजी के पास जाता है और उन्हें बताता है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लड़की की नाम में ही उसकी हाँ छिपी होती है। महेंद्र को ज्यादा समझ तो नहीं आता, लेकिन खुश हो जाता है और फिर छुट्टी हो जाती है और फिर से महेंद्र आखिरी बार उस लड़की से मिलने जाता है और कहता है, देखो आप गलत मत समझो, पता नहीं हम फिर मिले ना मिले, इसलिए प्लीज कोई तो कांटेक्ट दे दो, उसके बाद तुम्हारा दिल करे तो करना, बात वरना मत करना। लड़की सोचती है थोड़ी देर और फिर महेंद्र उदास होकर जाने लगता है, लेकिन पीछे से आवाज आती है, सुनो फोन दो अपना। महेंद्र खुश होकर फोन देता है। लड़की अपनी इंस्टाग्राम में दे देती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। महेंद्र रिड में नाम पढ़ता है और लड़की का नाम महक था। उसके बाद महेंद्र दादाजी के पास भाग कर जाता है और इशारे में अंगूठा दिखाकर डन कहता है। दादाजी और महेंद्र खुश हो जाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। महेंद्र घर पहुंचकर ही महक को मैसेज करता है और रिप्लाई आने का इंतजार करता है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता है। महेंद्र को लगता है कि महक ने उसे सीरियस नहीं लिया, इसलिए महेंद्र बहुत सारे मैसेज कर देता है, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। महेंद्र उदास होकर सो जाता है। फिर रात में 10 बजे के बाद महक का मैसेज आता है। महेंद्र नोटिफिकेशन देखता है और हाल रिप्लाई देते हुए कहता है, अभी रिप्लाई दिया आपने? महक, आपने इतने मैसेज कर दिए, मैं बुझी थी हॉस्पिटल में। महेंद्र, अच्छा ठीक है।
और फिर उस रात करीब 2 से 2.5 बजे तक महेंद्र ने महक से बात की। महक को महेंद्र से बात करके अच्छा लगा। धीरे धीरे ऐसे ही रोज बात होने लगती है और काफी दिन गुजर जाते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और करीब 3 महीने बाद महेंद्र महक से पूछता है, आपका बॉयफ्रेंड है क्या? महक मजाक करते हुए कह देती है, हाँ है। महेंद्र का मूड ऑफ हो जाता है और महेंद्र बात में बात करते हैं कहकर फोन रख देता है। महेंद्र सोचने लगता है कि क्या क्या सोच लिया था मैंने, तो सब चकनाचूर हो गया। महक के बहुत सारे मैसेज आते हैं लेकिन महेंद्र उन्हें देखकर कोई रिप्लाई नहीं देता। इसलिए फिर महक ने सच बताया और कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। महेंद्र बहुत सीरियस हो गया था और उसी वक्त महेंद्र ने महक से बोल दिया, तो फिर मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। महक, अच्छा महेंद्र, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ बहुत, और अगर नहीं करती मुझसे प्यार तो ब्लॉक करके नंबर डिलीट कर दो। महक को ऐसा सुनकर गुस्सा आ गया और महक ने महेंद्र को ब्लॉक कर दिया। महेंद्र उदास हो गया और महक को भी बुरा लग रहा था महेंद्र से बात किए बिना। महेंद्र देखता रहा कि महक उसे अनब्लॉक करेगी, लेकिन दिन भर गुजर जाता है और फिर रात को 10 बजे के बाद महक को अनब्लॉक कर देती है लेकिन मैसेज नहीं करती। महेंद्र भी देख लेता है कि महक ने अनब्लॉक कर दिया और दोनों ऑनलाइन होकर एक दूसरे को देख रहे और सोच रहे कि पहले मैसेज करे। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में मैसेज किया, सॉरी। महक ने महेंद्र से वीडियो कॉल करने को कहा। महेंद्र ने महक को वीडियो कॉल की और एक दूसरे को देखा। महक ने कुछ देर बाद कहा, जो बोलना अब बोलो। महेंद्र बेझिझक अपने दिल की बात बोल देता है। महक खुश हो जाती है और महेंद्र को आई लव यू कहती है। महेंद्र सुनकर खुश हो जाता है और महेंद्र दादाजी को बताता है और कहता है, दादाजी शादी करवा देना हमारी। दादाजी, हाँ करवा दूंगा मेरे बच्चे। कुछ महीने बाद महेंद्र महक से एक रेस्टोरेंट में मिलने गया और फिर हर महीने मिलने लगे दोनों, और उसके बाद हर हफ्ते भी महेंद्र और महक का मिलना हो जाता था। दोनों ने एक दूसरे की इतनी आदत डाल ली थी कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। ऐसे ही चलता रहा और फिर 2-3 साल बाद दोनों ने तय किया कि घर पर शादी के लिए बात करते हैं, लेकिन महेंद्र शादी की बात करे उससे पहले दादाजी की तबीयत खराब हो गई और इस बार दादाजी महेंद्र को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। फिर महेंद्र थोड़ा उदास सा रहने लगा। कुछ दिनों बाद महेंद्र ने और महक ने अपने घर पर बताया एक दूसरे के बारे में और फिर महक के पिता महेंद्र से मिले और उन्होंने ने हाँ कह दिया। लेकिन महेंद्र के मम्मी पापा नहीं माने क्योंकि महक गरीब परिवार से थी। महेंद्र ने ज्यादा बहस नहीं की, उस वक्त उसे अपने दादाजी की याद आई, वो होते तो शादी करवा देते। महेंद्र महक से मिलने गया और उससे कहा, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, सॉरी। महक, सॉरी क्यों बोल रहे? तो महेंद्र, मैं अपने मम्मी पापा को जानता हूँ, वो किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देंगे। महक गुस्से में कहती है, तो मतलब शादी नहीं करोगे? महेंद्र चिल्लाकर जवाब देता है, अभी बोला ना कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, सुनाई नहीं देता क्या एक बार में? महक, तो क्यों किया प्यार मुझसे? महेंद्र, दादाजी होते तो करवा देते लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए भूल जाओ सब। महक रोने लगती है और मर जाएंगे कल तक ऐसा कहकर चली जाती है। महेंद्र अपने दादाजी को बहुत मिस कर रहा था। महेंद्र घर जाकर एक बार और बात करता है अपने घर में, लेकिन कोई नहीं मानता, इसलिए महेंद्र महक को फोन करता है और कल कोर्ट में मिलने को कहता है। अगले दिन अपने दोस्तों और महक के मम्मी पापा के सामने दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। जब महेंद्र घर जाता है महक को लेकर तो उसके पापा उसे दरवाजे से ही निकल देते हैं और अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। महेंद्र बिना कुछ बोले चला जाता है और अब महेंद्र और महक किराए से रहते हैं और महेंद्र एक प्राइवेट जॉब करता है। ये थी महेंद्र और महक की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और यदि आपकी कोई राय है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।